गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छे होगे। हेल्दी होने के पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या है बच्चों, कि अभी तो न तो स्कूल जाने की टेंशन है और न ही कोचिंग जाने की टेंशन है। मस्त एकदम घर बैठ के अच्छा खाना खाकर क्लास करने का बस मज़े उठाना है। ठीक है बच्चों, इस मज़े में पढ़ाई करना बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब आप आईआईटी या नीट का पेपर दोगे उस समय आपके पास बच्चों टाइम काफ़ी कम बचा रहेगा। ठीक, तो कोशिश करो कि अभी इस टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग आउटपुट उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग रॉड पर, मतलब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम लोग पीएचडी कर चुके हैं। ठीक, हालांकि एक बार बच्चों फिर मैं वापस आऊंगा रॉड पर। कब आऊंगा? जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम पढ़ना है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जब मैं आपको थ्योरम पढ़ा दूंगा बच्चों, तो उस समय फिर एक बार मैं वापस इस पर आऊंगा। ठीक, रॉड पर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे थ्योरम पर। ठीक, अभी जो हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो पिछले लेक्चर में रॉड पर जितना भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन का पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सारा का सारा हम डेरिवेशन आपको बता चुके हैं। कुछ उस पर बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन मैथमेटिकल टर्म्स इंक्लूड करके भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, अब देखना बच्चों, आज का लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, आपको याद रखना ये सब। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे रिंग का, फिर हॉलो सिलेंडर, फिर सर्कुलर डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो स्फीयर। कोशिश रहेगा कि आज के क्लास में कम से कम ये 5 स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक, आपको एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों डेरिवेशन नहीं आएगा, हाँ, बट जब आप बोर्ड दोगे, जो भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये डेरिवेशन आता ही है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये डेरिवेशन आता ही है। ठीक, कंपटीशन एग्जाम में बच्चों इसका जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, यहां से जो कंसेप्ट निकल के आ रहा बच्चों, वो कंसेप्ट आपको समझना। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत 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 कम चांस है कि एंट्रेंस एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछेगा, बट जितना भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया सब के सब इसके डेरिवेशन से जो कंसेप्ट निकल के आता है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो डेरिवेशन बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको तो ये रिजल्ट याद रखना ही है, साथ में ये कैसे डिराइव हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब बच्चों देखना, एक अगला जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट साइड रॉड के बाद दूसरा डेरिवेशन होगा। देखो पहले हेडिंग दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ठीक, जैसा कि पता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालते हैं हम लोग? एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब इसका एक्सिस, ये सब जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ठीक, तो देखते चलना कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चों देखो, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत समझाने के लिए कुछ डिवाइस है मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई करना आप लोग समझने के लिए। बच्चों आप रिंग देखे होंगे कि रिंग कैसा होता है। ठीक, ये देखो एक रिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, तो इस रिंग का अगर हम बात करें तो सारा मास बताओ बच्चों किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसके सरकमफेरेंस के अलोंग। किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों? इसके सरकमफेरेंस के अलोंग। तो ये रिंग है, तो इसका देखो एक्सिस जो है इसके
सिचुएशन क्या बन रहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक रिंग है, इसका एक्सिस इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। एक्सिस बताओ क्या इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है, अभी हम मान रहे हैं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर बताओ क्या हो जाएगा इसके बीचों बीच, मतलब कि ऐसा एक्सिस है। ये देखो बच्चों सिचुएशन है, ठीक। ये अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि फ्रंट व्यू आप देख रहे हो, ये अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये आपका रिंग हो गया बच्चों और ये इसका एक्सिस है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। हमको इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कैलकुलेट करना है। सब कुछ आपको वैल्यू पता है बच्चों, रिंग का मास पता है और क्या पता है, इसका रिंग का रेडियस पता है। एक्सिस तो दिख ही रहा है कि इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है बच्चों, इसके सेंटर से। चलो इसका डेरिवेशन बच्चों बहुत आसान है, डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम इसका दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये क्रॉस का मतलब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों। क्रॉस का मतलब ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई कोई बुक में बच्चों देखना कि रिंग का जो फिगर ड्रॉ करता है बच्चों ऐसे ड्रॉ करता है, दोनों सेम फिगर है बच्चों, ठीक, ऐसे ड्रॉ करता है। ये इसका एक्सिस ऑफ, ये तुम्हारा जो दे रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये रिंग है, मास मान लिए रिंग का m और रेडियस क्या मान लिए हम r, रेडियस क्या मान लिए कैपिटल R, ठीक। ये आपका रिंग है, ठीक, ये आपका रिंग है। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है। तो पहले समझ लो बच्चों, इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, ठीक। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं बच्चों कि जहां पर वेरिएबल मास हो, मतलब कंटिन्यूअस मास हो, तो वहां पर कभी भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। हमेशा बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस मेथड से, ठीक। तो देखो इसके लिए क्या करते थे, एक छोटा सा मास कट करते थे। छोटा सा मास कट करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते थे अकॉर्डिंग टू लिमिट। फाइनली हम लोग को आंसर आ जाता था, ठीक। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी बनेगा। ये देखो एक्सिस है, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास कट करें dm का, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस r के बराबर। अब बताओ बच्चों, ऐसा छोटा छोटा मास इस रिंग पर कितना कट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर, ठीक। हर एक मास को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग मिल जाएगा। किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर बच्चों जो हम एडिशन करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, इंटीग्रेशन से। कैसे एडिशन करेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक। चलो इसको डेरिवेशन हम लोग डेराइव करते हैं। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लिए हम, r डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास कट कर लिए dm। कितना मास कट कर लिए, dm मास। इस dm मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हमको di मिलेगा। क्या मिलेगा, di मिलेगा। मतलब ये अगर सिचुएशन देखोगे बच्चों तो कुछ ऐसा ही देखो सिचुएशन बनेगा। यहाँ पर ये इसका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास देखो कट किए हैं बच्चों। छोटा सा मास बताओ कितना है बच्चों dm, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना है बताओ, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक। और इस dm मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमको मिलेगा वो बताओ कितना मिलेगा, di मिलेगा, ठीक। अब देखो इस di का वैल्यू, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो बताओ कितना होगा। क्या जाते हैं बताओ बच्चों, फॉर्मूला मास dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिखोगे वैल्यू बताओ, तो di बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, dm इंटू कैपिटल R स्क्वायर। यहां तक बच्चों उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत और कंफ्यूजन हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज हम आपको पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक। अब देखो बच्चों, इसमें ऐसा ऐसा पॉइंट मास बताओ बच्चों, कितना कट कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास। और सारे पॉइंट मास को ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करेंगे बच्चों? कि कंटिन्यूअस, यहाँ पर कंटिन्यूअसली मास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इंटीग्रेशन मेथड से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई। ठीक, विच इज इक्वल टू, चलो डी आई का वैल्यू पुट करो तो डी एम इंटू क्या होगा? आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, हर एक केस में बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है इस एक्सिस से, हर एक छोटा छोटा मास के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग बराबर बताओ कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, तो बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन के अंदर में बताओ क्या हो जाएगा? डीएम मास, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर बताओ क्या है? डीएम मास, मतलब मास वेरी कर रहा। यहाँ पर देखो एक मास, फिर यहाँ पर डीएम, फिर डीएम डीएम, ऐसा ऐसा बताओ क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास है। तो ये बताओ मास का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? जब यहाँ पर था तो जीरो था, जब कोई कट ही नहीं किए थे तो क्या मास था? जीरो था। फिर डीएम 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 ऐड होके बताओ कहाँ तक? टोटल मास m के बराबर होगा। और ये टोटल मास m क्या है? मास ऑफ द रिंग है। तो बताओ इसका लिमिट क्या रखूंगा बच्चों? जीरो से लेकर कैपिटल m। ऐसे भी dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल M हो जाएगा। तो बताओ इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? एम आर स्क्वायर। ये याद रखना बच्चों, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू, बताओ कितना होता है? बताओ बच्चों, एम आर स्क्वायर, वेयर एम क्या हो गया? मास ऑफ द रिंग, और कैपिटल आर बताओ बच्चों क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है बच्चों, याद रखना। ठीक, अब देखना बच्चों, हम यही पर डिराइव कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर का, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज है किसके बराबर? रिंग के बराबर, सिर्फ फिगर चेंज है बच्चों। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, हम यहीं पर देखो दूसरा डेरिवेशन भी यहीं पर कर दे रहे हैं। क्या क्या बच्चों यहाँ पर कि इसके करस्पॉन्डिंग, हालांकि पॉइंट नंबर 3 होगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो रिंग, ऑफ द हॉलो सिलेंडर। हॉलो क्या है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ, हाँ तो बच्चों देखना, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो पहले फिगर समझ लो बच्चों, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखना छोटा सा फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं कि मान लो एक सिलेंडर हम बना रहे हैं, ये हॉलो सिलेंडर है, याद रखना बच्चों हॉलो सिलेंडर है। ठीक, इस टाइप का देखो एक सिलेंडर है, ये इसका देखो बच्चों एक्सिस है, ये इसका देखो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि बार बार डिस्कस करते हैं। बार बार मैं इसका डिफिनीशन कम से कम 10 बार हालांकि लिखवाया नहीं हूँ बच्चों, बट बता चुका हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? कोई भी रिजिड बॉडी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक, इसके प्लेन पर क्या होता है? रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, और मे भी इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर सकता है वो एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास के किसी दूसरे पॉइंट से भी पास कर सकता है, बट प्लेन पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये सिलेंडर है जिसका मास दे रखा है कैपिटल M और रेडियस कितना दे रखा है? कैपिटल R। बच्चों इसमें देखो मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन में क्यों इसका डेरिवेशन है। इमेजिन करो बच्चों, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर में इमेजिनेशन की जरूरत है। ये एक रिंग है, ऐसा ही R रेडियस का, सेम रेडियस का ऐसा ऐसा बहुत सारा रिंग इसके ऊपर रखते जाओ, तो बताओ बच्चों ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। अरे खुद सोचो कि ऐसा ऐसा सब रिंग इसके ऊपर रखते जाओ, 1500 रख दिए मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा इस टाइप का। तो ये बताओ क्या हो गया? सिलेंड्रिकल शेप। और ये सिलेंडर बताओ क्या है? खाली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉलो सिलेंडर। क्या बोलेंगे? हॉलो सिलेंडर। और ये इसका बताओ एक्सिस है। इसी के अबाउट हम लोग को क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू।
देखो बच्चों इसमें समझने वाली क्या है कि हॉलो सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हॉलो सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स हैविंग सेम रेडियस, रिंग्स हैविंग सेम रेडियस। तो देखो यहाँ पर बच्चों इस फिगर को अगर जैसे ही डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो गया कि एक रिंग देखो यहाँ पे ये बन गया, दूसरा रिंग ये बन गया, तीसरा रिंग देखो ये बन गया, चौथा रिंग ये बन गया। ये सब देखो एन नंबर ऑफ रिंग्स का बताओ क्या है ये बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक, हम अभी जस्ट देखे कि एक रिंग का देखो इसका टोटल मास कैपिटल एम है, तो एक रिंग जो हम कट किए उसका मास हम कितना मान लिए, डीएम मास मान लिए। ठीक, एक रिंग जो हम कट किए, ठीक, थोड़ा सा देखो बच्चों इसको, तो रिंग का केस आप डिराइव कर चुके हो, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद अगला देखना डेरिवेशन यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, ये hollow cylinder is the combination of the rings having same radius। ठीक, इसमें मास का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रिंग हम कट करके इधर दिखा रहे हैं, तो देखो ये इस टाइप का ऐसा रिंग है, इस टाइप का देखो बच्चों इस टाइप का ऐसा रिंग है, और ये इसका देखो क्या है, एक्सिस है, जिसका मास कितना मान लिए डीएम, और रेडियस बताओ क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक, ऐसा ऐसा बताओ, इसके ऊपर भी बताओ क्या, दूसरा रिंग है सेम रेडियस का, तीसरा रिंग है, चौथा रिंग है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो छोटा सा जो ये कट किए हो रिंग, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लिए, डी आई, विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो बच्चों, तो बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कितना होगा, डी एम। ठीक, एक रिंग का मास डीएम है, ऐसा ऐसा बताओ कितना रिंग है, बहुत सारा रिंग है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, और कैपिटल एम बताओ बच्चों क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सेम एज रिंग, किसके बराबर है बच्चों बताओ, रिंग के बराबर है बच्चों। तो कोई कोई बुक में देखोगे तो इसका डेरिवेशन अलग से भी दिया रहता है कि डीएम मास कट किए हैं उसके कारण ये उतना करने की बच्चों जरूरत ही नहीं है, खुद आपके पास लॉजिक है, आप आराम से लॉजिक अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक ही डेरिवेशन से हम लोग देखो दो डेरिवेशन देख लिए, एक रिंग का और दूसरा बताओ हॉलो सिलेंडर का, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक, ये सब स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, और आगे देखो हम लोग डेरिवेशन बच्चों डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों देखना, रिंग में ही बच्चों देखो कुछ स्पेशल केस हम ले रहे हैं, जैसा कि तीन डायग्राम देखे हो, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, ये क्वार्टर रिंग हो गया, और ये सर्कुलर आर्क हो गया, छोटा सा, मतलब रिंग का एक छोटा सा पोर्शन। ठीक, ये सब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सब बच्चों बताओ क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि हर एक केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम लोग डिराइव कर चुके हैं। इसमें भी देखो, देखते हैं बच्चों, इसमें भी सेम बच्चों वही सिचुएशन बनेगा। ठीक, एक छोटा सा पोर्शन कट कर लो डीएम मास का, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बताओ वो कितना होगा, डी आई होगा। तो बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबके लिए बताओ बच्चों कितना होगा, जो भी छोटा छोटा पोर्शन कट करोगे सबके लिए आर ही होगा। तो डायरेक्ट एक लाइन में हम देखो वैल्यू लिख रहे हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है आर स्क्वायर। तो बताओ सॉल्व करोगे तो बताओ इसका बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द
dm, और dm का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, कैपिटल M के बराबर। तो फाइनली इसका बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। ठीक, इस केस में मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 मानते हैं। ठीक, यहाँ पर हम I1 मानते हैं। इस केस में देखो सेम वही कहानी कि एक छोटा सा dm मास कट कर लो और इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो di होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इक्वल टू, देखो मान लो क्या मान लिया हम, di2 विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करोगे तो बताओ I2 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। ठीक, लास्ट केस में देखना सेम वही कहानी बच्चों की, एक छोटा सा मोमेंट ऑफ, छोटा सा मास dm मान लो, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, di, और छोटा सा मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना होगा, रेडियस के बराबर। इसके क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं I3। तो I3 इक्वल टू बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di3 विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा बच्चों, dmr स्क्वायर। सॉल्व करोगे बच्चों तो I3 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। कितना होगा बच्चों, mr स्क्वायर। तीनों चारों केस में चाहे आपका रिंग फुल रिंग हो, चाहे आपका रिंग सेमी सर्कुलर हो, चाहे आपका रिंग क्वार्टर सर्कुलर हो, चाहे आपका रिंग छोटा सा सर्कुलर डिस्क हो, हर एक केस में इस करस्पॉन्डिंग एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा, हर एक केस में बताओ वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों, mr स्क्वायर। वेर m क्या हो गया, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, r, और रिजिड बॉडी यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रिंग ले रहे हैं। चाहे रिंग किसी भी शेप का हो, उसका मास को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस के होल स्क्वायर से, तो इस सब करस्पॉन्डिंग के थ्रू आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डेरिवेशन देखो बच्चों करने जा रहे हैं हम सर्कुलर डिस्क का। चलो देखना बच्चों, फोर्थ जो डेरिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि डिस्क क्या होता है, सर्कुलर डिस्क क्या होता है। ठीक, क्योंकि मेन आपको समझना है कि सर्कुलर डिस्क होता क्या है, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं। क्योंकि जब अब तक आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप छोटा सा मास कट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप छोटा सा मास नहीं कट करोगे बच्चों तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डिराइव करना आपके लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक, तो पहले सिचुएशन समझते हैं बच्चों। देखो सर्कुलर डिस्क का, देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्लेट। ये प्लेट बताओ क्या होता है, सर्कुलर डिस्क होता है। ठीक, सिचुएशन देखो क्या है बच्चों कि हम लोग को जो डिराइव करना है कि ये सर्कुलर डिस्क है बच्चों, ऐसे समझो आपको फ्रंट व्यू कि ये सर्कुलर डिस्क है और ये इसका एक्सिस है जो कि इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास कर रहा है बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास कर रहा है। इसको और देखोगे तो ये बताओ क्या हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गया बच्चों, और ये इसका एक्सिस है। इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्या कर रहा है, सर्कुलर प्लेट इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, इसी के अबाउट हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बच्चों देखो इसमें जो समझने वाली मेन पॉइंट है वो क्या है, खुद सोचो बच्चों कि ये इसका एक्सिस है, ये सर्कुलर डिस्क कैसे बना है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिंग, मतलब ऐसा ऐसा रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बना। एक रिंग यहाँ पर आ गया, जस्ट इसके सटाकर दूसरा रिंग को, तीसरा सटाकर, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 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 तुम्हारा ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक, मतलब बहुत सारा रिंग्स को इधर भी और इधर भी बहुत सारा रिंग्स को जिसका रेडियस क्या हो,
डिफरेंट हो, वो सबको एक के ऊपर रखते जाओगे तो बताओ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, सर्कुलर डिस्क बनेगा। तो पहला पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, ये फर्स्ट पॉइंट जो बच्चों हमको समझ में आया कि क्या कि दिस इज द combination of rings। देखो रिंग्स लिखा हूं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिंग्स, मतलब बहुत सारा रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। हैविंग डिफरेंट रेडियस, हैविंग डिफरेंट रेडियस, पहला पॉइंट बच्चों। अब देखो इतना जब हो गया तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहां पर वेरिएबल पैरामीटर बताओ क्या है, रेडियस है, क्योंकि रिंग के तो कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सर्कुलर डिस्क हैविंग डिफरेंट रेडियस। ठीक, तो हम क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना स्मॉल आर रेडियस पर जाके एक छोटा सा रिंग हम कट कर दें। कितना रेडियस पर जाके, स्मॉल आर रेडियस पर जाके। इस रिंग का जो थिकनेस है, देखो हम क्या माने, इस रिंग का जो थिकनेस है बच्चों हम वो क्या मान रहे हैं, डी आर। ये रिंग जैसा कि मैं आपको दिखाया था बच्चों, तो इसमें देखो क्या है, थिकनेस भी तो है, ये रेडियस आ रही है और ये क्या है, थिकनेस। तो जो आप रिंग कट करोगे उसमें क्या होना चाहिए, थिकनेस भी होना चाहिए। और याद रखना कि बच्चों हम छोटा सा रिंग कट कर रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, इस सर्कुलर डिस्क में स्मॉल आर रेडियस पर जाके एक छोटा सा रिंग कट कर रहे हैं जिसका थिकनेस बहुत कम होगा। उस छोटा सा थिकनेस को हम क्या मान लिए, डी आर। क्या मान लिए बच्चों, हम छोटा सा थिकनेस को हम डी आर मान लिए। समझ में आया, मतलब इसका एक्चुअल अगर फिगर ड्रॉ करोगे बच्चों तो देखो ऐसा फिगर ड्रॉ है। और ये इसका एक्सिस है, ऐसा समझो कि ये आपका क्या है बच्चों, रिंग है। क्या है बच्चों, रिंग है जिसका रेडियस है बच्चों स्मॉल आर, और इसका देखो बच्चों जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस देखो मैं ज़्यादा दिखाया हूँ कि ताकि पिक्चर क्लियर हो। इसका जो थिकनेस है बच्चों वो कितना है, डी आर है। थिकनेस कितना है बच्चों, डी आर। और छोटा सा रिंग कट किए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो मास लिख रहे हो बताओ कितना मास लिख रहे हैं हम, डीएम मास। अब खुद सोचो बच्चों कि सर्कुलर डिस्क जिसका टोटल मास कैपिटल एम है, उसमें छोटा सा रिंग कट करोगे तो उसका मास कितना होगा, डीएम होगा। वहीं डीएम का वैल्यू लिख दिए है। ये इसका एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर इस डीएम के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, डीआई होगा। ठीक, अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों आप खुद बता सकते हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों डी आई, विच इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या होगा, अरे जस्ट अभी रिंग का डिराइव किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना डिराइव किए, एम आर स्क्वायर। यहाँ पर जो रिंग कट किया उसका मास कितना है, डीएम है, और रेडियस बताओ जो कट किया उसका कितना रेडियस है, स्मॉल आर। ठीक, याद रखना कि ये रेडियस वेरिएबल है। तो बताओ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, पिछला वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बताओ क्या होगा, मास की जगह डीएम आएगा और कैपिटल आर की जगह क्या आएगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर वैल्यू निकालोगे तो बताओ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द क्या लिखोगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ढंग से समझना बच्चों। ये डेरिवेशन मतलब अब जो डेरिवेशन आपका आएगा अच्छा मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, आपको समझना होगा।
ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक डीएम है, मतलब मास भी वेरी कर रहा है, और दूसरा रेडियस तो वेरी कर ही रहा। अब प्रॉब्लम यार ये आ रहा है कि हमने तो जो सर हमको बताया था कैलकुलस में, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ो चाहे इंटीग्रेशन, यार हम तो एक ही वेरिएबल का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़े हैं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एक ही वेरिएबल का पढ़ना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। यहाँ पर तो दो दो वेरिएबल दिख रहा है। अब दिमाग को थोड़ा और सोचो दिमाग से कि एक वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। याद करो बच्चों, 3 टाइप का मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम बताए थे। कौन सा? लीनियर मास। दूसरा क्या था? एरियल, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसके लॉन्ग? एरिया के लॉन्ग। और तीसरा था वॉल्यूम। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिया था कि रॉड और रिंग लीनियर होता है, सर्कुलर डिश, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, ये सब आपका क्या हो गया? एरियल। मतलब इन सब का मास किसके क्रॉसपॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया के लॉन्ग। जितना भी सॉलिड सब्सटेंस जानते हो सब के सब बताओ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होगा। तो बताओ ये सर्कुलर डिश है जो कि ये भरा हुआ है, ठीक, कंप्लीटली भरा हुआ है। रिंग में क्या रहता है? खाली रहता है। तो रिंग में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बताओ किसके लॉन्ग होता है? ये आपका सरकमफेरेंस के लॉन्ग होता है, ठीक। बट डिश में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके लॉन्ग होता है? एरिया के लॉन्ग, ठीक। अब एरिया का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, याद करो, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ साइड में। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों साइड में, ठीक, ढंग से इसको समझना। याद करो इसके लिए, एरिया के लिए जो रिलेशन हम लिखे थे ये लिखे थे, सिग्मा इक्वल टू क्या है बताओ? एरियल मास डेंसिटी, टोटल मास डिवाइडेड बाई में टोटल एरिया। दूसरा बताओ क्या था? डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्या था? डी एम, बताओ क्या था बच्चों? डी एम और डिवाइडेड बाई में डी ए, क्या था? डी ए। इस डी ए को तोड़ सकते हो एल डिवाइडेड बाई में, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाई में स्मॉल विड्थ, ठीक। तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग तोड़ देंगे बाद में। तुमको ये भी बच्चों बताए थे कि हर एक केस में हमको किसका वैल्यू निकालना रहता है? डीएम का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में सिग्मा का वैल्यू गिवन है तो ये और ये रिलेशन यूज करो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है तो ये और ये रिलेशन यूज करो। तो इस सिचुएशन में हमको जो वैल्यू गिवन है वो कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक। बहुत आसान है बच्चों, ये रिलेशन यूज करके डीएम का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, डीएम का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ये रिलेशन जब यूज करोगे तो इसमें अगेन एक क्वेश्चन मार्क है कि डीए का वैल्यू कितना होगा? छोटा सा एरिया कितना होगा? ये छोटा सा एरिया बताओ किसका लोगे? जो छोटा सा रिजिड बॉडी कट किए हो, तो छोटा सा रिजिड बॉडी बताओ क्या है? रिंग है। उस रिंग का रेडियस आर है और थिकनेस कितना है? कितना है? डी आर है, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि डिफरेंशियल फॉर्म में एरिया ले रहे हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो भी किस फॉर्म में होगा? डिफरेंशियल फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है बच्चों। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ध्यान से देखो, तो ये अभी जो सिचुएशन आपको फिगर दिख रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप पर है, डीए का वैल्यू निकालना। हम क्या करें बताओ बच्चों कि हम इसको यहां से कट कर दी, और कट करके मतलब समझो कि ये रिंग है और कट करके सीधा कर दो। सीधा करोगे तो बताओ कैसा? एक स्ट्रेट टाइप का दिखाई देगा। यहां से कट करके इसको सीधा कर दो, तो सीधा करोगे तो बताओ बच्चों कैसा दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का। देखो बच्चों, इस टाइप का ऐसा दिखाई देगा, ठीक। इस टाइप का देखो ऐसा बच्चों दिखाई देगा। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? रिंग को हम कट करके सीधा कर दिए। इसका लेंथ बताओ बच्चों कितना होगा? लेंथ, और लेंथ किसके बराबर होगा? सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस बताओ कितना होगा? सर्कुलर का सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई इंटू आर। आर बताओ कितना है? स्मॉल आर, ठीक। एंड इसका बताओ, देखो बच्चों ये क्या है? थिकनेस है। यही तो बच्चों क्या है? थिकनेस है। थिकनेस कितना है बच्चों? डी आर। कितना है? डी आर।
ये देखो वैल्यू इसी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, ये देखो क्या एक रेक्टेंगल टाइप आपको दिखाई देगा, जैसे इसको कट करके सीधा करोगे तो कैसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल। ये कैसा दिखाई देगा, और इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 2 पाई आर, और इसका विड्थ या थिकनेस कितना बोल सकते हो डी आर। तो बताओ इसके कारण, इस डी आर के कारण जो छोटा सा एरिया होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताओ हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ कितना है बताओ बच्चों 2 पाई आर इंटू विड्थ, इसका विड्थ या हाइट बताओ कितना दे रखा है डी आर। ठीक, देखो ये स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल एरिया है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल एरिया है किसका, सर्कुलर डिस्क का। किसका, सर्कुलर डिस्क का। बार बार मैं इसको इतना मतलब डीप में नहीं बताऊंगा, ये पहला था इसलिए मैं आपको बता दिया। हालांकि इसका आगे बहुत जगह यूज है स्टैंडर्ड डेरिवेशन में, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन करोगे, जैसे कि आप क्लास 12th में चले जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेट में, हर एक जगह ये डिफरेंशियल एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क का जरूरत पड़ता है। ठीक, ये कैसे होता है बच्चों, ये यहाँ से आता है। ठीक, कोई कोई बताता है कि आर पर जाकर डी आर रेडियस का मतलब एक रेडियस, ये इनर रेडियस आर मान लिए और आउटर रेडियस इसका हो गया आर प्लस डी आर हो गया। ठीक, तो ये थिकनेस जो है डी आर होगा। वहाँ से भी देखो बच्चों वैल्यू डी ए का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अभी मैं बता ही देता हूँ। ठीक, तो पहले इसको लिख लो, ये मेथड नंबर 1 है डी ए का वैल्यू निकालने के लिए, मेथड नंबर 1। फिर उसके बाद मैं बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन अब हम लोग को डीएम का वैल्यू निकालना, और डीएम का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, डीए का वैल्यू। तो यहां तक लिखो, फिर दूसरा मेथड डीए का निकालने के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो देखना बच्चों सेकेंड मेथड है ये, वही डीए का वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ नहीं किए, ये जो रिंग कट किए हैं, इनर रेडियस कितना है स्मॉल आर, आउटर रेडियस बताओ कितना है स्मॉल आर प्लस डी आर, क्योंकि इसका थिकनेस भी बताओ कितना माने है डी आर, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आउटर रेडियस होगा। याद रखना कि बच्चों जो डी ए का वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं वो ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का एरिया हमको निकालना है। ठीक, तो बताओ शेडेड पोर्शन का एरिया जो डी ए आप निकालोगे, खुद छोटा सा मैथमेटिक्स आप अप्लाई करके बता सकते हो कि डी ए इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस का जो यहाँ पर इस टोटल मतलब सर्कुलर डिस्क जो बनेगा वो आउटर रेडियस के एरिया का माइनस कर दो किसके साथ, मतलब आउटर रेडियस के एरिया का माइनस करो किसके साथ, इनर रेडियस के एरिया के साथ। याद रखना बच्चों यहाँ पर कि डी आर का वैल्यू बताओ क्या है, वेरी स्मॉल। क्या है बताओ बच्चों, वेरी स्मॉल। ये याद रखना कि जो थिकनेस कट किया हम लोग रिंग का वो वेरी स्मॉल थिकनेस है। ठीक, तो डी ए ये जो छोटा सा शेडेड एरिया होगा, टोटल एरिया मतलब इस रेडियस का एरिया में से इस रेडियस का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का एरिया तुमको पता चल जाएगा। चलो एरिया ऑफ द डिस्क बताओ कितना होता है, मतलब सर्कल का एरिया लोगे पाई आर, आर की जगह देखो क्या होगा बताओ बच्चों यहाँ पर स्मॉल आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है बच्चों बताओ, आउटर का, आउटर डिस्क का क्या है रेडियस है, अब माइनस इनर डिस्क का रेडियस को माइनस कर दो तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों, तो देखो यहाँ पर छोटा सा देखो कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो पाई कॉमन लो, समझने के लिए देखो इसको हम a मान लिए और इसको क्या मान लिए b, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा r प्लस डी आर का होल स्क्वायर और माइनस r का होल स्क्वायर होगा। ठीक, इतना समझने के लिए a मान लिया और इतना बराबर क्या मान लिए b, तो a स्क्वायर माइनस क्या है b स्क्वायर। और इस फॉर्मूला में देखो इसको रखोगे तो डी ए इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा पाई, ये क्या होगा, क्या होता है बताओ a प्लस b, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2r प्लस डी आर इंटू क्या होगा a माइनस बी, ये आर आर कैंसिल आउट होगा तो बताओ कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी आर।
इसको साइड में रख दो। देखो यहाँ पर डी ए इक्वल टू बताओ कितना हो जाए पाई। थोड़ा देखो इस बार एक बार मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, दूसरे बार में इसके साथ। बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2r dr। आप प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा dr का होल स्क्वायर। अब देखना बच्चों कुछ यहाँ पर एजम्पशन मानेंगे हम। क्या मानेंगे, खुद सोचो कि बताओ ये जो dr वैल्यू था वो वेरी स्मॉल है। समझने की ये वैल्यू समझो 0.001 समझने के लिए। बताओ बच्चों ये वैल्यू ऑलरेडी इतना छोटा है, अब इसको स्क्वायर करोगे बच्चों तो बताओ ये कितना होगा 0.00001। अरे भैया ये तो वैल्यू नियर अबाउट क्या है, 0 के बराबर है। खुद सोचो कि आपके पास एक इतना छोटा वैल्यू है, उसको स्क्वायर करोगे तो बताओ बच्चों क्या होगा, और वो छोटा हो जाएगा। और छोटा हुआ बताओ मतलब क्या होगा नियर अबाउट 0। नियर अबाउट 0 मतलब ये वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसको स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट मतलब 0 मान लिए। तो फाइनली बताओ यहाँ पर डी ए का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर डी आर। याद करो बच्चों क्या सेम यही डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट मेथड से डिराइव किए थे। ठीक, तो आपके पास डीए का वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड हम बता दिए। कोई कोई बुक में देखो बच्चों ये कंसेप्ट यूज करता है, कहीं कहीं मैक्सिमम जगह बच्चों हम ये पहला मेथड यूज करेंगे। बट आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई करो, फाइनली हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक, यहाँ तक बताओ डीए का वैल्यू दोनों मेथड से बच्चों समझ में आ गया। चलो अब डीए का वैल्यू समझ में आ गया, मतलब वैल्यू अब क्या करना, आंसर निकालना। ठीक, चलो लिखो यहाँ तक। हाँ तो बच्चों चलो अब डिराइव करते हैं, इसको देखना। चलो हाँ तो देखना बच्चों कि छोटा सा जो रिंग कट किए हैं इसके क्रोस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना लिखे बच्चों हम लोग, कितना लिखे बताओ डी आई। बताओ क्या था डी आई, डी एम क्या था आर स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे। डीएम का वैल्यू भी बताओ बच्चों कितना हम लोग निकालें, तो डीएम बराबर बताओ कितना हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई में क्या था ए इज इक्वल टू डीएम बाई में क्या था डी ए, सिग्मा वाला रिलेशन से। तो चलो यहाँ से इसको यूज करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमको पता है। तो डीएम इक्वल टू बताओ बच्चों कितना होगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो एरिया लोगे ये चीज समझना है कि ये टोटल मास कैपिटल एम कब है, जब इस सर्कुलर डिस्क का टोटल एरिया कितना है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का बताओ टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर इंटू डी ए, इंटू क्या लिखोगे डी ए। और यही डी ए का तो वैल्यू अभी तक हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं। कितना है बताओ वैल्यू, यहाँ पर बताओ बच्चों डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बाई में पाई आर स्क्वायर इंटू कितना निकाले बताओ डी ए इक्वल टू जस्ट डिराइव किए दो मेथड से 2 पाई आर डी आर। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो 2 पाई आर इंटू कितना होगा डी आर, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ पर डीएम का जो वैल्यू होगा बताओ सिंप्लीफाई होगा कितना हो जाएगा 2m बाई में क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर आर इंटू डी आर। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ मत करो बच्चों। अब ये वैल्यू देखो इसमें पुट करो, तो पुट करोगे तो बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों आई इक्वल टू, चलो डीएम का वैल्यू पुट करो तो 2m बाई में कितना हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर है इंटू एक आर यहाँ पर है तो कितना होगा आर के पावर 3 डी आर। चलो लिमिट क्या रखेंगे, अब ध्यान से देखो तो जो ये 2 वेरिएबल था डीएम और आर वो एक सिंगल वेरिएबल में देखो कन्वर्ट हो गया बच्चों। और वो वेरिएबल बताओ कितना है, रेडियस स्मॉल एम है। ठीक, तो टोटल डिस्क का अगर निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वेरिएबल पैरामीटर कहां से कहां रखोगे, क्योंकि स्मॉल आर कहां से शुरू हो रहा है एक्सिस से, तो एक्सिस पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा 0। और जब यहां पर चला आएगा जो कि टोटल डिस्क के बराबर हो जाएगा तो बताओ ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा कैपिटल आर के बराबर। तो लिमिट क्या रखोगे 0 से लेकर कैपिटल आर, 0 से लेकर कैपिटल आर। ठीक,
अब इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करो तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, तो 2m बाई में बताओ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर में आर क्यूब डी आर, लिमिट 0 से लेकर, चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आता है आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर, अपर लिमिट वाले पुट करोगे तो क्या होगा कैपिटल आर, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ बच्चों कितना होगा 2m बाई में आर स्क्वायर, ये कितना होगा आर के पावर 4 बाई में 4, लिमिट क्या रखोगे बच्चों 0 से लेकर कैपिटल आर, तो ये 2 से 2 देखो क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, और फाइनली बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा m बाई में आर स्क्वायर इंटू ये लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा आर के पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताओ 2 यहाँ पर देखो इसका भी 2 है तो 2 यहाँ पर रख देंगे, तो ये से ये कितना होगा आर स्क्वायर, तो फाइनली आंसर कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई में, ये बच्चों स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है किसका, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। बच्चों आपको कहीं से भी डेरिवेशन ये टफ लगा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट का जरूरत है, ठीक, इसको एक बार अच्छे से आप देखो, उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब बच्चों सुन लो मेरी बात, आपको करना क्या है, अब इस पर देखो बहुत सारा सिचुएशन बाकी है, आपको क्या करना है कि अभी जो भी हम मेनली 2 डेरिवेशन बताएं, एक रिंग का एक डिस्क का, ठीक, तो आपको क्या करना है घर पर बैठ के एक बार खुद से आपको इसको डेराइव करना है, रेस्ट जो भी डेरिवेशन होगा अभी और इसमें बाकी है, इसी से देखो कोरिलेट करेंगे हम किसको, सॉलिड सिलेंडर को, ठीक। ये अगर समझ में आएगा सॉलिड सिलेंडर का डेरिवेशन 1 से 2 स्टेप में, फिर इसमें देखना कुछ और हम लोग सिचुएशन देखेंगे जैसा कि रिंग में डिस्कस किए थे, लास्ट वाला जो डिस्क में सिचुएशन डिस्कस करेंगे वो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो एक बार इतना आप डेरिवेशन कर लो जितना हम बताए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।